हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायो अचीवर्स बैच। सो बच्चों, आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसकी फुल डिटेलिंग आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। सो हमारे चैनल के साथ आप हमेशा अटैच रहें ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। तो ये है स्कैनर। तो आपको जितने भी अपडेट्स चाहिए आप यहाँ पे एक स्कैन करिए और सीधा सीधा मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। और दूसरा स्कैनर है, ये हमारा जो स्कैनर है, ये आप एक बार जब स्कैन करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। क्लियर? सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिक स्टेप्स के बारे में। ठीक है, जिस पे पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। सो सबसे पहले एग्जैक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। सो हमारे कोर्स में जितनी चीजें हैं वो हम एज अ इंट्रो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेलिंग पे हम वर्क करेंगे। सो सबसे पहले आपको देखना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। एक ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो ह्यूमन की बॉडी में परफॉर्म हो रहा है और इस प्रोसेस के थ्रू प्रोजेनिस का प्रोडक्शन हो रहा है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, ये प्रोसेस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये है कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। आप कहोगे बाई पेरेंटल है ये प्रोसेस। बाई पेरेंटल का मतलब क्या है बच्चों? टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन इट। वन इज मेल पेरेंट एंड सेकंड वन इज फीमेल पेरेंट। ठीक है। अब दोनों पेरेंट्स की बॉडी में सबसे पहले एक प्रोसेस वर्क करेगा। उस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जो है हमारी, ये कितने टाइप्स की हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, वो भी ब्रीफिंग में पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो कहोगे दो। पहला प्रोसेस है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और सेकंड प्रोसेस है हमारा oogenesis। ठीक है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो मेल की बॉडी में परफॉर्म होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और oogenesis प्रोसेस जो है ये फीमेल की बॉडी में वर्क करता है, ये परफॉर्म होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला स्टेप इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे वो स्टेप है हमारा गैमेटोजेनेसिस। तो ये है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। अब इसमें अब देखो ये परफॉर्म हो रहा है हमारा oogenesis बच्चों, और ये बच्चों परफॉर्म हो रहा है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। जेनेसिस का मतलब बच्चों कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। oogenesis है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग सेल। क्लियर? तो सबसे पहला प्रोसेस है। अब अगला स्टेप ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एग्जैक्टली मेल की बॉडी में बच्चों कहां पे परफॉर्म होती है? सो आंसर होगा आपका टेस्टिस। ठीक है। टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मेल गोनैड। मेल गोनैड। ठीक है। और ओवम का जो प्रोडक्शन है वो कहां परफॉर्म होता है? आप कहोगे ओवरी में। ठीक है। कहां परफॉर्म होता है? ओवरी में। और ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गोनैड। यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? तो ये हो गया आपका गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। मेल की बॉडी में प्रोसेस परफॉर्म होगा टेस्टिस के अंदर, और फीमेल की बॉडी में प्रोसेस परफॉर्म होगा ओवरी के अंदर। क्लियर हो गया? देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जो गैमीट्स है अब ये फ्यूज करेंगे। ठीक है। अब बच्चों गैमीट्स फ्यूज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? ज़ायगोट का। तो देखिए,
अब स्पर्मेटोजेनेसिस से किसका फॉर्मेशन हुआ? आप कहोगे स्पर्म का। और oogenesis से किसका फॉर्मेशन हुआ? आप कहोगे ओवम का। ठीक है, ओवम जो होता है हमेशा नॉन मोटाइल होता है, जबकि जो स्पर्म होते हैं कैसे होते हैं बच्चों? मोटाइल। अब ये दोनों सेल्स जब फ्यूज करेंगे तो एक नया सेल बनेगा, उस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? जायगोट। ठीक है, तो जायगोट का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कहां पर होता है? आप कहोगे फीमेल के फैलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, सो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ और इसी पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? फर्टिलाइजेशन। तो यहां मेंशन है फर्टिलाइजेशन में कौन से सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो आप कहोगे एक मेल सेल की और एक फीमेल सेल की। मेल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्पर्म। और फीमेल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम। दोनों फ्यूज करते हैं, जायगोट बनाते हैं। वो भी कहां पे प्रोसेस होता है? आप कहोगे फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन कहां पर परफॉर्म होता है? सो आंसर इज एम्पुला रीजन। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों सेल्स फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट का प्रोडक्शन हो गया। अब जायगोट क्या है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज जायगोट, तब क्या कहोगे? जायगोट वो एक पहला सेल है जो आगे चल के कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। भाई जायगोट है, जायगोट में चेंजेस आएंगे तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो में चेंजेस आएंगे फीटस का फॉर्मेशन होगा, और उस पर्टिकुलर फीटस से कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो जायगोट इज अ प्रिकर्जल सेल ऑफ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब जायगोट का नेचर कैसा है? आप कहोगे टू है। चलो भाई, अब इसको ही पहले हम समझेंगे, जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है उनके लिए हम बताएंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया था, ये प्रोसेस जब परफॉर्म होता है मेल की बॉडी में, तो इस प्रोसेस में एक प्रोसेस परफॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं ऑल आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब परफॉर्म होती है मेल की टेस्टिस में, सो कौन सी सेल डिवीजन परफॉर्म होती है स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए? तो आपका आंसर होगा मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्यों परफॉर्म होती है? ताकि हैप्लॉइड सेल्स का प्रोडक्शन हो। सो ऑल स्पर्म्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, लाइक दैट सेम प्रोसेस परफॉर्म होता है फीमेल की बॉडी में। oogenesis में भी मियोसिस होती है, और किसका फॉर्मेशन होता है? एक्सेल का। सो ओवम या कह सकते हैं एक्सेल एज वेल एज स्पर्म, बोथ आर हैप्लॉइड। सो दोनों ही सेल्स कैसे हैं बच्चों? एन एन। और जब एन एन फ्यूज करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? 2n का। सो zygote इज ऑलवेज डिप्लॉयड इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? अब zygote में लगातार चेंजेस आएंगे, तो अगला स्टेप हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, how embryo is formed after zygote formation. So complete development is called embryonic development. ठीक है, तो इसमें है क्या? थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताती हूँ, फटाफट देखिए। सो हमारे पास ये zygote है। ठीक है, ये zygote का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों ये जो zygote आप देख रहे हो, ये डिवाइड करेगा। ठीक है, जब zygote डिवाइड करेगा तो सबसे पहले आप कहोगे इस तरीके से डिवाइड होगा। देन अगले स्टेप में आप कहोगे क्वाड्रेंट स्टेज आएगी। देन अगले स्टेज में ऑक्टेंट स्टेट आएगी। और देन अगले स्टेज में आप देखोगे 16 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरुला। देन आफ्टर चेंजेस आएंगे, 32 सेल्स फॉर्म होंगी, स्टेज इज कॉल्ड ब्लास्टुला, एंड दीज आर कॉल्ड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, इस पूरे स्टेप को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसमें मोरुला स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है। अब ये जो ब्लास्टुला स्टेज में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, अब ये आगे चल के एम्ब्रियो में, सॉरी, फीमेल की यूट्रस में जाके क्या हो जाएंगे बच्चों? इम्प्लांट हो जाएंगे। ठीक है,
क्लियर है। और फिर प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी में। सो ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो देखिए, जायगोट डिवाइड रिपीटेडली। अब डिवीजन को ही क्या बोलते हैं, क्लीवेज। मैं कई बार आपको बताया अपने लास्ट लेक्चर्स में कि जायगोट में जब भी डिवीजन होगा उस पर्टिकुलर डिवीजन को हम वहां पे क्या बोलेंगे, क्लीवेज। ठीक है। और क्लीवेज के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है किस जगह पे, कहोगे यूट्रस की वॉल में। क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ओके, सो फोर्थ स्टेप पर पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है आपका फीटल डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो आपने देख लिया, एम्ब्रियो जो होती है वो सेल्यूलर स्टेट होती है बच्चों, बट वही सेल्यूलर स्टेट जब बेबी के आईज, आईलेट्स, ठीक है, फिंगर्स, मतलब बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगी, तो फिर हम उस स्टेज को एम्ब्रियो स्टेज ना बोल के क्या बोलेंगे, फीटल स्टेज, क्योंकि उसमें बेबी के बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर स्टार्ट होती है आपकी क्या, प्रेगनेंसी। ठीक है। सो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस जब सेल्यूलर स्टेट कन्वर्ट हो जाती है बॉडी के टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को बच्चों हम लोग बोलते हैं फीटल स्टेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एम्ब्रियो टर्म कब यूज करेंगे और फीटल टर्म हम कब यूज करेंगे। ठीक है। जायगोट में चेंजेस आ रहे हैं, सेल्यूलर स्टेट में सारे चेंजेस आ रहे हैं, मास ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब तक हम उस पर्टिकुलर स्टेज को बोलेंगे बच्चों क्या, एम्ब्रियो। ठीक है। देन आफ्टर जब एम्ब्रियो से बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एट दैट उस स्टेज को हम लोग बोलेंगे बच्चों फीटल स्टेज। ठीक है। सो फीटस कहां पे ग्रो करता है, आपको इनसाइड द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब आप कहोगे ये क्या होता है, देखो भाई, एक कॉर्ड है, ठीक है, ऐसे समझो, ये आपको एक दिख रहा है, ठीक है, मदर की बॉडी है, और उस मदर की बॉडी में ये फॉर्म हो रहा है बेबी। तो ये बच्चों बेबी बन रहा है, और ये मदर की बॉडी, ये है मदर बॉडी और ये है फीटस। ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है कि मदर की बॉडी में जो कॉर्ड है, मदर की बॉडी से जो कॉर्ड निकल रहा है, और बेबी की बॉडी में जो कॉर्ड है जो बेबी से कनेक्ट हो रहा है, तो आप देखो दो कॉर्ड आपको दिख रही है, मैंने दो अलग अलग कलर से बनाई है। तो मदर की बॉडी से जो कॉर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और वही कॉर्ड जब बेबी से अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अभी इसकी फुल डिटेलिंग हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जो पॉइंट, जो कॉर्ड बेबी से अटैच है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड। और जो रीजन मदर से कनेक्टेड है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन अब जब बेबी कंप्लीट फॉर्म हो गया है, फीटल पूरा ग्रो कर चुका है, मींस अब प्रेगनेंसी की एंडिंग स्टेट आई है। और प्रेगनेंसी की एंडिंग स्टेट में एग्जैक्टली क्या होता है, चाइल्ड बर्थ परफॉर्म होता है। ठीक है। सो उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं पार्टियोरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्टियोरेशन। ठीक है। सो एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ्स के बाद, ठीक है, एक स्टेज आती है। ठीक है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं पार्टुरेशन, बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल क्या आप कहोगे, वेजाइना। वेजाइना के थ्रू बेबी डिलीवर आउट आता है, मतलब बॉडी से बाहर आता है। एंड देन उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पार्टियोरेशन। इसकी भी फुल डिटेलिंग अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब भाई बेबी पैदा हो गया, अब देन नेक्स्ट क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या हमारा, अगला स्टेप, अब जो बेबी है उसको चाहिए क्या, फूड। और वो फूड उसे कहां से मिलेगा, अपनी मदर से। किसके थ्रू मिलेगा, वाया मिल्क। ठीक। तो मदर की बॉडी में चेंजेस आते हैं, मदर्स के जो मेमोरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाते हैं, और मिल्क का जो सिक्रीशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसी स्टेज को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। जब मदर के मेमोरी ग्लैंड मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टेशनल पीरियड। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। क्योंकि आपने सुना होगा जितना बेबी अपने मदर के पास रहेगा, मदर की बॉडी उतनी ही ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। और जैसे जैसे मदर की बॉडी में ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होगा,
मदर की बॉडी में उतनी ही ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया पूरा का? सो इतना पूरा डिटेलिंग में हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये तो अभी सिर्फ स्टेप थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें कितने स्टेप पढ़ने हैं। टोटल 7 स्टेप्स हमें डिस्कस करने हैं, मतलब 7 स्टेजेस के बाद चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। इतना ही आपको फुल डिटेलिंग में स्टडी करना। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? चलो, अब हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, व्हाट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, आप फटाफट देखो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो अभी हमने आपको बताया था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। किनकी बॉडी में परफॉर्म होता है? आपको ह्यूमंस की बॉडी में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, और उस प्रोसेस के थ्रू न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब ह्यूमंस अपने जैसे ह्यूमंस का क्या करता है, प्रोडक्शन। इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया? सो बेसिकली हमारे जैसे बच्चे हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, और उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन है ये? तो आंसर होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन एक और है, वो भी देख लो आप, जो आपको समझ में आप एग्जाम्स में लिखाना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग, सबसे पहला स्टेज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहली स्टेज जो है, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी, तो सबसे पहली स्टेज है हमारी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेज क्या है हमारी, अब गैमेट्स बन गए हैं तो वो गैमेट्स क्या करेंगे, आपस में फ्यूज, और फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर अभी आपने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, ज़ायगोट का। ज़ायगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होता है, फीटस से, और फीटस से बनता कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कौन 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 इन्वॉल्व होते हैं इसमें, आप कहोगे मेल एज वेल एज फीमेल गैमीट। एक प्रोसेस है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन, उसी से डेवलपमेंट होता है किसका, ज़ायगोट का, और ज़ायगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, बेबी। ठीक है, समझ में आ गए सारे के सारे स्टेप्स अच्छे से? अब देखो नेक्स्ट, ये भी सारे की स्टेप्स दिए हुए हैं, आप चाहो तो एग्जाम में सीधा सीधा आप की स्टेप्स भी लिखकर आ सकते हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप है गैमेट फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड स्टेप है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की स्टेजेस यहाँ मेंशन है, पहले ज़ायगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो, देन फीटस, देन बेबी। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, चलो भाई ध्यान से सुनना फटाफट। डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा बच्चों। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या क्रिएट करता है उसमें, ऑफस्प्रिंग। अब एक चीज और बता दूं, कुछ बुक्स में बच्चों आपको ऑफस्प्रिंग लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको प्रोजेनी लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का ही मतलब क्या है, सिमिलर है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होने से जो भी प्रोड्यूस होता है आगे, उसको हम ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, उसको हम प्रोजेनी भी बोलते हैं। ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हम ऑफस्प्रिंग ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अच्छा भाई, तो अब ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोनों सेल्स आपने पढ़ ली, पहला है स्पर्म सेल। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और दूसरा है बच्चों एग सेल, और इसका फॉर्मेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जिसका रिजल्ट है जायगोट। जायगोट में लगातार क्या होती है, सेल डिवीजन। अच्छा, अब ये क्वेश्चन और आ सकता है आपसे कि जायगोट में किस तरह की डिवीजन परफॉर्म होती है, बताओ भाई। जायगोट में कौन सी सेल डिवीजन परफॉर्म होती है जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है? सो आंसर होगा आपका माइटोसिस। आंसर क्या होगा आपका, माइटोसिस। तो जहां पे लिखा ना जायगोट देन अंडरगो सेल डिवीजन,
तो आपसे अगर क्वेश्चन पुटअप हो तो आपको याद रखना है कि जायगोट में क्या परफॉर्म होती है, माइटोसिस, ठीक है। और फिर माइटोसिस के बाद क्या परफॉर्म होता है, आप कहोगे 32 सेल स्टेज आती है। क्या आती बच्चों, 32 सेल स्टेज। और इन्हीं सेल्स में होता है डिफरेंशिएशन। कौन सा स्टेप होता है इसमें, डिफरेंशिएशन, कि कौन सा सेल आगे चल के बॉडी के कौन से पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के बाद डेवलप होता है फीटस, और फीटस कन्वर्ट होता है फुल्ली फॉर्म्ड बेबी में, ठीक है। और वो बेबी रेडी फॉर बर्थ आया था बॉडी के बाहर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है आपका, पूछा जा सकता है कि एम्ब्रियो में ऐसा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म होता है कि फीटस का डेवलपमेंट होता है। तो आपका आंसर होगा डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियो में क्या परफॉर्म होता है, डिफरेंशिएशन। और वो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फीटस में। एंड देन फीटस कन्वर्ट होता है फुल्ली फॉर्म्ड बेबी में एंड रेडी फॉर बर्थ, ठीक है। तो मैंने 3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बताया कि ज़ायगोट में कौन सी डिवीजन होती है, आप कहोगे माइटोसिस होती है। रिजल्ट क्या है उसका, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में कौन सा स्टेप होता है, कहोगे डिफरेंशिएशन। उसका रिजल्ट क्या है, कहोगे फीटस। और फीटस जब चेंजेस आते हैं तो बनता है कंप्लीट न्यू बेबी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया अच्छे से आपको, कोई डाउट है आपको, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब ह्यूमंस में बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ह्यूमंस की बॉडी। अब ह्यूमंस मैंने अभी आपको बताया कि बाइपेरेंटल है, तो हम यहाँ पे मेल भी डिस्कस करेंगे और फीमेल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले आप कहोगे टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंड एपिडाइडमिस, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये सब इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, आप कहोगे ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। इन सारों को अगर हम कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे तो बन जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी, ठीक है। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द गैमीट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एग्जैक्टली मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोड्यूसिंग, मींस गैमेट्स का प्रोड्यूस करना, देन उन गैमेट्स को टेम्परली स्टोर करना एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और गैमेट्स आपको पता है कि मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म एंड फीमेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं एग, और बच्चों क्या बोलते हैं, ओवम, और इसी को हम ओटेड भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओटेड। सो यही दोनों गैमेट्स बेसिकली रिक्वायर्ड होती है रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अब देखिए आगे, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अभी आपने पढ़ा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों को वेल फंक्शनिंग परफॉर्म कराने के लिए हमें किन की रिक्वायरमेंट्स होती है, आप कहोगे हार्मोन्स। और यही हार्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं गैमेटोजेनेसिस को मेल की बॉडी में और फीमेल की बॉडी में, ठीक है। सो सबसे पहली जो आप देखो जो हार्मोन है वो कौन सी हार्मोन है, तो कहोगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं GnRH, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करूंगी, GnRH हमारी बॉडी में कहां से प्रोड्यूस होती है। अभी आपको ये तो पता है कि ये काम कहाँ करेगी, GnRH है वो कहाँ अपना मोड ऑफ एक्शन शो करेगी, तो आप कहोगे वो शो करेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। बट वेयर इट इज ओरिजिनेट, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, GnRH एग्जैक्टली प्रोड्यूस कहाँ से होती है। सो आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। GnRH को प्रोड्यूस कौन करता है, आप कहोगे हाइपोथैलेमस,
ठीक है, क्लियर? अच्छा भाई, अब ध्यान से सुनना आगे। एक पहले डायग्राम देखो आप। 11th में आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये डायग्राम जो आप देख रहे हो किसका है, आपका होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, मास्टर ग्लैंड। क्यों कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी और एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, ओके। अब ये जो टिप रीजन आप देख रहे हो बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर का ही अनदर नेम है एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस जो है बेसिकली वो दो तरीके की हार्मोन्स रिलीज करता है। कौन कौन सी, एक हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरी हार्मोन है बच्चों रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन। अब जब अभी आप आपके कोर्स में है पूरा का पूरा हार्मोनल रेगुलेशन, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आप देखोगे जगह जगह पे लिखा होगा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो क्रिएट करता है पॉजिटिव फीडबैक, जबकि जो रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन है ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक। ठीक, अब अभी हमने कौन सी हार्मोन डिस्कस करे थे, जीएनआरएच। फुल फॉर्म क्या है इसका, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो नाम में आपको समझ में आ रहा है कि हार्मोन कौन सी हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन है। मीन्स ये जो हार्मोन है ये जाके निकलेगी कहां से, हाइपोथैलेमस से, और जाएगी कहां पे अपना मोड ऑफ एक्शन शो करने के लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। देन एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी बच्चों, आप कहोगे ये रिलीज करेगी एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन जो है ये कहाँ अपना मोड ऑफ एक्शन शो करेंगी, ये शो करेंगी जाके मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। समझ में आया? इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उसके अलावा आईसीएसएच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारी हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो निकालता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ कब काम करती है, आपको हो गया प्रेगनेंसी की एंडिंग स्टेट में और लैक्टेशनल पीरियड के टाइम पे। ठीक है, समझ में आया इतना कि जीएनआरएच एग्जैक्टली कहाँ से रिलीज हो रही है, क्या उसका रोल है, उसका मेन काम है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना ताकि वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करे और वो सारी हार्मोन्स हमारी बॉडी के गैमेटोजेनेसिस में अपना मोड ऑफ एक्शन शो करें। आई बात समझ में? अब इसकी ब्रीफिंग भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो। बहुत काम की चीज है, पढ़ लो के काम आएगी।
नोट करो, कामचोर प्राणी कैसे बनेगा, जैसे बनाया हमने बनाओ। यस, समझ में आ रहा है सारी चीजें। आज स्कूल में आर्थडे पे क्या दिया गया था बेटा, खाने को क्या मिला था? आर्थडे मनाया गया आज तो, स्कूल नहीं गए थे? सर के उसमें तो बैच लगा हुआ था आर्थडे का। अच्छा, तुम लोग को बैच बना के देने थे? तुम लोग ने बनाए सारे बैच? कितने कहाँ होंगे, 10-12 हैं? अच्छा। ओके। फिश हो गया नोट, स्टार्ट करो। तो सभी ने नोट कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आराम से। अब चलते हैं अगले स्टेप में, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे। सो देखिए फटाफट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग, सबसे पहले अभी मैं ये हार्मोन डिस्कस कर ली, जीएनआरएच। ठीक है, अब जीएनआरएच स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर वो रिलीज करती है बच्चों ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एफएसएच, ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन सी हार्मोन सबसे ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो देखिए दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड गोनाड्स। अब मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकालता है, आप कहोगे सिर्फ जीएनआरएच। ठीक है, बाकी जो हार्मोन्स है वो कौन निकालता है, पिट्यूटरी। और गोनाड्स की बात करें अगर हम, टेस्टिस और ओवरी, तो टेस्टिस और ओवरी भी रिलीज करती हैं एलएच, एफएसएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई, लास्ट पॉइंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। अब बेसिकली अगर आपसे पूछा है कि रिप्रोडक्शन ह्यूमंस क्यों परफॉर्म करते हैं, क्या रीजन है कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, तो आप कहोगे सर्वाइवल के लिए और अपनी स्पीशीज का कॉन्टिन्यूएशन अर्थ पे मेंटेन करने के लिए। जैसे आप चले गए तो आपके आगे जो वंश है वो कौन चलाएगा, आपके बच्चे चलाएंगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज। ठीक है, and is also an important aspect of human sexuality and interpersonal relationships. It involves both biological and social factors and can be influenced by wide range of environmental and cultural factors. So reproduction एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर एनवायरनमेंट भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्लियर है? मैंने सारा का सारा आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बता दिया है। अब एक छोटा सा एक और ये फ्लो चार्ट है, देखो ध्यान से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये है फीमेल, ये है मेल। ठीक है, दोनों की ही कंप्लीट बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, आप कहोगे 46 क्रोमोसोम्स हैं।
ठीक है। फीमेल की पूरी बॉडी में अगर आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स के सेल हैं तो आप क्या आंसर दोगे? हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के सेल, ठीक है। सबसे पहला सेल है सोमैटिक सेल और दूसरा है गैमेटिक सेल। बेटा इससे बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। विमेन की बॉडी में 2 तरह के सेल है, पहला है सोमैटिक, दूसरा है गैमेटिक। गैमेटिक सेल में हमेशा मियोसिस परफॉर्म होती है और सोमैटिक सेल में हमेशा माइटोसिस परफॉर्म होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कभी भी आपकी इंजरी होती है, कहीं पे भी डैमेज हो जाता है तो वहां पे सेम टाइप की स्किन का फॉर्मेशन होता है। रीजन इज दैट माइटोसिस इज परफॉर्म, ठीक है। और कौन से सेल्स वहां प्रेजेंट है तो आंसर होगा आपका सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सो हमारी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से मिलकर बनी है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव रीजन, क्योंकि वहीं पे परफॉर्म होती है क्या? मियोसिस, ठीक है। जब तक प्यूबर्टी नहीं होती मेल और फीमेल की बॉडी में तब हमारी पूरी बॉडी कैसी होती है? आप कहोगे सोमैटिक होती है। बट जिस दिन से फीमेल और मेल की बॉडी में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है गैमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और गैमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन ही कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? आंसर होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के थ्रू हमेशा हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं और माइटोसिस के थ्रू हमेशा डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लियर? सो देखिए तो सेल के अंदर मतलब सोमैटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम है? 46, हम इसको लिखेंगे 2n। जबकि गैमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो n इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो यही ये चीज जो लिखी है तो यहाँ लिखी है कि फीमेल की बॉडी में 46 क्रोमोसोम है और कितने पेयर्स में है? आपको अगर 23 पेयर्स में। मेल की बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स में। दोनों में ही क्या परफॉर्म हो रही है? आप कहोगे मियोसिस। फीमेल की बॉडी में मियोसिस के थ्रू कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आप कहोगे फॉर्मेशन ऑफ एग। और मेल की बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दोनों ही कंटेन करे 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब दोनों का ही नंबर कैसा है बच्चों? आप कहोगे हैप्लॉइड, ठीक है। आप दोनों ही फ्यूज करें और जब फ्यूज करें तो किसका फॉर्मेशन होगा? आप कहोगे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। जैसे जायगोट बनेगा मतलब 2n आ जाएगा। 2n का मतलब ही क्या? 46 क्रोमोसोम परफॉर्म हो गए, ठीक है। क्लियर है? अब जायगोट में लगातार कौन सा प्रोसेस होगा? यहाँ पे गलत लिखा है, मियोसिस नहीं होता है बच्चों, माइटोसिस परफॉर्म होता है। तो आप देख लो कुछ डायग्राम्स भी गलत होते हैं। तो जायगोट में लगातार क्या होगा? माइटोसिस होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो होगा, ठीक है। क्योंकि आप एक चीज नोट करो कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो जितने जायगोट में थे उतने ही एम्ब्रियो में। क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हुए। अगर मियोसिस हो रही है तो क्रोमोसोम नंबर कैसे हो जाएंगे? जस्ट हाफ, ठीक है। सो एम्ब्रियो में माइटोसिस परफॉर्म हो रही है, देन डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशिएशन से किसका फॉर्मेशन होता है? आप कहोगे फीटस का। और फीटस से ही फॉर्म होता है कंप्लीट न्यू ऑफस्प्रिंग, जिसकी पूरी बॉडी कैसी होती है? 2n, ठीक है। सो आपको याद रखनी है बिफोर प्यूबर्टी पूरी बॉडी 2n होती है एंड आफ्टर प्यूबर्टी हमारी बॉडी में कुछ सेल्स रिप्रोडक्टिव रीजन में n नंबर के प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से। सो आज का इंट्रोडक्शन हमारा पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।